इस बात को इस तरीके से सोचते हैं। बट द प्रोमिसेस ऑफ द गॉस्पेल रिमाइंड्स अस दैट जीसस हैज कवर्ड एवरीथिंग, हिज ब्लड हैज कवर्ड ईच एंड एवरी सिन ऑफ अस। तो यहाँ पे सुसमाचार हमें इस बात को याद दिलाता है कि नहीं, अगर हमने पाप किया है तो हम ऐसा करके ना मान लें कि नहीं, हमारा हमारा उद्धार खत्म, या हम परमेश्वर की नजर में अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और शैतान हमें भटका ना दे। इसलिए सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे सारे पापों का दाम चुका दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें लाइसेंस मिल गया कि हम कुछ भी कर लें, क्योंकि अगर हम गलत करेंगे तो इसका ये मतलब दिखेगा कि नहीं, हमने प्रभु यीशु मसीह पे कभी विश्वास ही नहीं किया। तो ये एक बात है। अब अगर हम सोचते हैं कि नहीं, मैं पवित्र जीवन जीने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और मैं हमेशा जो है मुझे निराशा मिलती है, एक तरीके से फिर कि बार बार मैं गिर रहा हूँ, तो हम इस बात को समझ सकते हैं। या कभी हमको ऐसा एहसास हो कि नहीं, I was counting that what I am doing, my works would be helping me to count righteous before God. If we realize that, then the gospel will tell us, no, it's not your work that would help you to get that righteousness before God, but it's Christ's righteousness that would be imputed upon us. तो जब हम अगर ऐसा सोचेंगे कि नहीं, हम कर्मों के द्वारा अगर अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हैं, तो सुसमाचार हमें याद दिलाएगा कि नहीं, हम कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं बन सकते हैं। तो ये सुसमाचार इस तरीके से जब हम अपने आप को प्रचार करते हैं तो ये हमारी मदद करता है। इसी प्रकार से अगर दुनिया, शैतान, हमारा शरीर हमें परेशान कर रहे हैं, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि आवर गॉड इज इन हेवन, वो हमारा पिता है, ही इज आवर फादर, एंड ही हैज प्रॉमिस्ड टू केयर फॉर अस एंड कीप अस फॉरएवर। तो ये सुसमाचार का एक प्रॉमिस है दैट ही विल गिव अस इटर्नल जॉय। दैट डज नॉट मीन दैट देयर वुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट इन आवर लाइव्स। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, है ना, हमारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा। परमेश्वर ने सुसमाचार के द्वारा वायदा किया है कि वो हमें अनंत काल का जीवन देगा, और उसमें वो स्वर्ग का आनंद देगा जो कि परमेश्वर स्वयं है। तो जब हम सुसमाचार को याद दिलाते हैं, तो दुनिया में जब हमारे लिए परेशानी आती है, नौकरी नहीं है, घर में परेशानी है, दुनिया में परेशानी है, जॉब में परेशानी है, हमारे आसपास के लोग, पड़ोसी हमें परेशान कर रहे हैं, या हम खुद अपने आप में परेशान हैं, एंड देयर इज नो जॉय इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं है, देन वी कैन रिमाइंड, द गॉस्पेल कैन रिमाइंड अस, सुसमाचार हमें याद दिला सकता है कि परमेश्वर जो है वो हमारा 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 सर्व प्रमुख आनंद है। वही एकमात्र आनंद स्वयं परमेश्वर है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि वो सच्चिदानंद है, वो सच्चा आनंद है। और हम जब इस बात को अपने आप को बोलते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, आवर सेल्फ इज टॉकिंग टू अस। मतलब हम जो जो हमारी हस्ती है वो हमसे बात कर रही होती है, हमारे विचार हमसे बात कर रहे होते हैं। अरे तुम दिखने में सही नहीं, अरे तुमने ये गलत कर दिया, अरे वो देखो कैसा है, वो नहीं मान रहा है परमेश्वर के बातों को। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आवर थॉट्स एंड वी आवरसेल्व्स, आई मीन आवर सेल्फ इज टॉकिंग टू अस, हमारे विचार हमसे बात करते हैं, हम इनसे बात नहीं करते। मतलब जो विचार उल्टे सीधे जैसे भी आते हैं, हम उनसे बात नहीं करते। सो गॉस्पेल हेल्प्स अस टू टॉक द ट्रुथ टू आवर सेल्फ, टू आवर थॉट्स, हमारे जो विचार हैं उनसे बात करने के लिए सुसमाचार हमारी मदद करता है। कि जब इस प्रकार की कोई हमें शक आए, परेशानियां आए, तो हम सुसमाचार के द्वारा इन सारी चीजों को हम कर सकते हैं। Now, preaching the gospel to ourselves is not simply the act of studying the Bible, है ना? तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं अपने आप को। थ्रू बाइबल स्टडी इट कैन हैपन। सुसमाचार के मतलब बाइबल स्टडी के द्वारा जब हम अपनी व्यक्तिगत बाइबल पढ़ाई करते हैं, तो उसके द्वारा हम जो उसमें जो लिखा है हम कर सकते हैं, लेकिन बाइबल स्टडी अपने आप में, बाइबल पढ़ना अपने आप में अपने आप को सुसमाचार प्रचार करने के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने जो उसमें बताया है,
या कुछ प्रोमिसेस दी हैं या हमारे पाप के बारे में बताया है, when we get convicted, when we repent accordingly, or when we trust what is being said, what we have read, जो कुछ उसमें हमने पढ़ा है, उसमें जो कहा गया, उस पे जब हम विश्वास करते हैं, उसके हिसाब से अपने जीवन में लागू करते हैं, तब जा करके सुसमाचार हम अपने आप को प्रचार करते हैं। तो सुसमाचार को प्रचार करना सिर्फ अपने आप को बोलना नहीं है। इट्स नॉट अबाउट टॉकिंग टू योरसेल्फ, बट चेंजिंग आवर लाइव्स इन द लाइट ऑफ एंड द पावर ऑफ द गॉस्पेल व्हिच गॉड गिव्स अस। तो दो चीजें आती हैं इस डिसिप्लिन को, मतलब इफ वी हैव टू प्रीच द गॉस्पेल टू आवरसेल्व्स, two disciplines are there, the disciplines of prayer and meditation on scripture. तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। हम जानते हैं कि प्रार्थना हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि नहीं हम परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, परमेश्वर को कुछ बोल रहे हैं। एक्चुअली प्रेयर चेंजेस अस, इट डज नॉट चेंज गॉड एज पर से। तो हम परमेश्वर का मन बदलने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हम इस प्रकार से देख पाते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम सुसमाचार की बातों को लेकर के हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा ना हो कि हम जैसे कि बाइबल कहती है कि जैसे अन्य जाति लोग बकबक करते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, वैसे हम प्रार्थना ना करें, बल्कि सुसमाचार जो है उसके जो शब्द हैं, उसमें जो किया गया है, उन सारी चीजों को याद करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। सो व्हेन वी प्रे, बाइबल सेज दैट डोंट यूज वेन वर्ड्स एज द जेंटाइल्स डू। You know what we are praying, it would be much better if we can use the words used in the gospel and what has been done through the gospel, so that would help us. जब हम meditation करते हैं तो it helps us to recall the gospel, है ना। and meditation के बारे में हम जब हम ध्यान देते हैं तो ऐसा नहीं है जैसे कि मेडिटेशन हम दूसरे सेकुलर, मतलब दूसरे लोगों के द्वारा, जो बड़े बड़े गुरु हैं जो योगा सिखाते हैं, उनके द्वारा वैसा मेडिटेशन करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन हम जो भी अपने जीवन में करते हैं, हम उसको ध्यान में रख करके करते हैं। हम सोचते हैं, हमारे हमारे जीवन के बैकग्राउंड में हमेशा सुसमाचार चल रहा होता है। ऐसा नहीं कि हमने सुना कि अच्छा ठीक है, 1 घंटा हमने सुन लिया, ये तो बाइबल स्टडी है, चलो सुन लेते हैं, उसके बाद में हम अपने जीवन में के जो काम है उसमें बिजी हो जाते हैं, तो वो मेडिटेशन नहीं रहता है। it's meditating on God's word, like the David says, you know, so that kind of meditation. So ये दूसरा कदम था। तीसरा कदम ये है, take the gospel to its conclusion. Third step is take the gospel to its conclusion. सुसमाचार को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। उसके अंजाम तक, उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो परिणाम निकलना चाहिए सुसमाचार को जानने सुनने के द्वारा, अपने आप को प्रचार करने के द्वारा, उस परिणाम तक हमें पहुंचना चाहिए, उस अंजाम तक हमें पहुंचना चाहिए। जॉन पाइपर कहते हैं कि गॉड इज द गॉस्पेल। परमेश्वर अपने आप में शुभ समाचार है, वही सुसमाचार है। वो कहते हैं कि until the gospel events of Good Friday and Easter and the gospel promises of justification and eternal life lead you to behold and embrace God himself as your highest joy, you have not embraced the gospel of God. You have embraced some of his gifts. You have rejoiced over some of his rewards. You have marveled at some of his miracles, but you have not yet been awakened to why the gifts, the rewards, and the miracles have come. They have come for one great reason, that you might behold forever the glory of God in Christ, and by beholding, become the kind of person who delights in God above all things, and by delighting, display his supreme beauty and worth with ever increasing brightness and bliss forever. तो वो कहते हैं कि जब तक सुसमाचार के ऊपर आधारित त्योहार जैसे कि गुड फ्राइडे या ईस्टर और सुसमाचार के द्वारा जो हमें वायदे दिए गए हैं कि हम धर्मी ठहराए जाएंगे, हमें अनंत जीवन मिलेगा, अगर उनके द्वारा ये नहीं होता है कि हम परमेश्वर को अपना एकमात्र आनंद नहीं समझ पाते हैं या नहीं मानते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब कि हमने सुसमाचार जाना नहीं है। हमने परमेश्वर के कुछ जो वो गिफ्ट देता है, जो दान देता है, जो हमें आशीषें देता है, हम सब उसी में खुश हैं। हो सकता है कि परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किया, हम उसमें ही बड़े अनोखे अंदाज से उसको देख रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं।
लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आशीषें हमें दी क्यों गई, ये आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में हुए क्यों, हम उसके मुख्य कारण को नहीं समझ पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हो करके परमेश्वर की महिमा को देखें और हम परमेश्वर को ही अपना एकमात्र आनंद समझें, जिसके बारे में हम पिछले संडे संदेश में बात कर रहे थे कि एकमात्र आनंद जो है हमारे हमारे जीवन में परमेश्वर ही हो। और तब हम जा करके ये कह पाएंगे कि हमने सुसमाचार को उसके अंतिम अंजाम तक समझा है, मतलब अंतिम रूप से समझा है। अब लेट्स आस्क अ क्रिटिकल क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स, अब एक सवाल पूछिए। सपोज यू आर इन हेवन, आप स्वर्ग में पहुंच गए हैं, है ना, देयर इज नो सिकनेस एंड ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स आर देयर, and all the foods you like, that is there, and all the leisure activities you enjoyed, all are there, and the natural beauties you enjoyed and you ever saw, all are there, and there is no pain, and all the physical pleasures you ever tasted, all are there, and there is no human conflict or any natural disasters. सब कुछ है वहां पे, everything is there, but Christ is not there, Jesus Christ is not there. Would you be satisfied? मान लीजिए आप स्वर्ग में पहुंच गए हैं, है ना, स्वर्ग में पहुंच गए हैं और वहां पे कोई बीमारी नहीं है, आपके सारे मित्र वहां पे हैं, जो खाना आपको पसंद है वो है, जो सैर सपाटा करना और जिन चीजों से आपको आनंद मिलता था सब कुछ वहां पे है। प्रकृति के करीब जा करके जो आपने जंगल, झरने, नदियां सब कुछ देखा, वो सब कुछ वहां पे है। वहां पे कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारे देश में जो हम कुछ देख रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। भूकंप, तूफान, बाढ़, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज वहां नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है वहां पे। क्या आप खुश होंगे? You have all the delights there, no conflict, nothing. Your friends are there, everything is there, but Christ is missing there. Christ is not there. Would you be happy? That's the critical question we must ask. जब हमने अगर सुसमाचार को अच्छे से समझा है, तो हम इस बात का जवाब ना में देंगे कि नहीं, चाहे जितनी खुशियां स्वर्ग में हो, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो ऐसी जगह का क्या मतलब है? If we have understood gospel clearly, we would say that no, 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 I don't need this kind of place where Jesus Christ himself is not there. तो ये हम सभी को भी सोचना है, और जो प्रचार करते हैं उनके लिए एक और बड़ी जिम्मेदारी है कि डू वी कन्वे गॉड्स वर्ड इन अ वे वेयर पीपल आर able to ask this question, and are they able to answer accordingly. सुनने वालों के लिए और हम प्रचार करने वालों के लिए, दोनों के लिए जिम्मेदारी है। एंड दैट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, बिकॉज क्रिश्चियनिटी को हम लोग अधिकतर क्या समझते हैं? इट्स अ टिकट टू हेवन। आप देख लीजिए, गॉड इज जस्ट हमारा प्रभु को हम एक टिकट के तौर पे ही समझते हैं कि दुनिया की जो परेशानी है उससे हम बच जाएं, है ना। आप सोचिए कि प्रभु से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमको बस मतलब ये है कि हमारे जीवन में कोई दुख दर्द ना हो, सारी चीजें जो हमको चाहिए वो मिल जाए, एंड दैट इज अ हेवन फॉर यू, हेवन फॉर अस। और वो हमें स्वर्ग जैसा लगता है। सो वी हैव टू रियली think deep down, how do we reply this critical question कि हमें सब कुछ मिल गया है जीवन में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं है। Are we thinking that Christianity is a ticket to heaven? मसीहत जो है वो सिर्फ स्वर्ग में घुसने का एक टिकट जैसा है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लो, मान लो, और हमको टिकट मिल जाएगी? नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम जीवन में सबसे एकमात्र आनंद किस चीज को मानते हैं। अगर हमने समझ लिया कि गॉड इज गॉस्पेल, परमेश्वर ही शुभ समाचार है, परमेश्वर को अपना एकमात्र आनंद समझना ही शुभ समाचार है, तो हम सुसमाचार को समझ गए हैं। अन्यथा हम अभी तक सिर्फ सुसमाचार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर को भी अपना फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने सच्चाई को नहीं जाना है। परमेश्वर करे कि हम इस बात की सच्चाई को जाने। नाउ
2-3 पॉइंट है, मैं जल्दी से खत्म करके आज मैं सोच रहा हूँ कि इसको खत्म कर दूं। 10 मिनट्स और लेकर के हम लोग खत्म करेंगे। चौथा बिंदु है ऑर्डर योर लाइफ अराउंड द गॉस्पेल। अपने जीवन को हम सुसमाचार के हिसाब से व्यवस्थित करें। तो हम क्या बातचीत कर रहे हैं, हम दूसरों को कैसे उत्साहित कर रहे हैं, उनके जीवन में कैसे हम सुधार कर रहे हैं, हम कौन सा करियर चुन रहे हैं, कौन सी नौकरी चुन रहे हैं, कौन सी पढ़ाई चुन रहे हैं, हम किस व्यक्ति के साथ में कैसे रिश्ते में हैं, कलीसिया क्या कर रही है, कौन कौन से निर्णय ले रही है, हमारे जीवन में जो आदतें हैं उनको हम कैसे कर रहे हैं। इन सारी चीजों में सुसमाचार जो है वो वो हमारा पैमाना होना चाहिए, वो हमारा मीटर होना चाहिए कि हाँ, सुसमाचार के मीटर पर हम जो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, अपने बड़ों से बातचीत कर रहे हैं, अपने बॉस से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या वो सुसमाचार के पैमाने पे सही है? क्या हम दूसरे में हमने कोई गलती देखी, हम उसका सुधार करना चाह रहे हैं? क्या हम सुसमाचार के मीटर के आधार पे उसका सुधार कर रहे हैं? हम करियर चुनना चाह रहे हैं, हम फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, हम हीरो बनना चाहते हैं, फिल्मों में काम करना चाहते हैं। हमें सोचना होगा कि क्या वो करियर जो है, वो सुसमाचार के मीटर के हिसाब से सही है? मैं नहीं कहता कि वो गलत है, नहीं। उसमें भी कई ऐसी सारी संभावनाएँ हैं, जो आप ढूँढ सकते हैं फैशन डिजाइनिंग में भी और हीरो-हीरोइन बनने में भी। लेकिन आपको देखना होगा कि वहाँ पे भी किस हिसाब से आप सुसमाचार का पैमाना इस्तेमाल करते हैं। कलीसिया बहुत सारे नियम बना देती है ना? अभी हम डिनोमिनेशंस की जो एट्रोसिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी के बारे में हम जानते हैं कि हाँ भैया, व्हाइट शर्ट ही पहनो, दाढ़ी मत करो, दाढ़ी मत रखो, और अगर तुमने सिर पे कपड़ा नहीं रखा तो नरक चले जाओगे। तो जो एल्डर नहीं है, उसने कैसे कप और प्याले के लिए प्रार्थना कर दिया, उसने कैसे उसको छू लिया, है ना? तो बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं दैट दैट दोज़ आर नॉट ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द गॉस्पेल। सो when we are talking about order your life around the gospel, so we have to think whether our communication is central to the gospel, whether gospel is central how we encourage and correct, whether it is central to individual career and relationship decisions, whether it is central to the decisions of the church, which are taken corporately, and whether it is central to all our habits of life, you know? So those are the things we have to think about, those things. अब कुछ कुछ चीजें जो हैं वो तबीती सजेस्ट करते हैं कि जैसे आप बाल कटाने जाते हैं या किस चीज खरीदने जाते हैं, सब्जी वालों से सब्जी लेते हैं, सो ट्राई टू विजिट द सेम स्टोर एवरी टाइम, फाइंड अ गुड वन एंड ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, आप उनके साथ में बात करो, धीरे धीरे एक एक फ्रेंडशिप डेवलप करो एंड देन स्टार्ट शेयरिंग अबाउट द गॉस्पेल। देन ही सेज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत होते हैं आपके आसपास में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से हो सकते हैं, समाज में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ, बहुत सारे ऐसे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, उनके साथ में आप इन्वॉल्व होइए। फिर वो कहते हैं कि घर पर अगर आप कुछ डिस्कशंस जो हैं, अगर आप जैसे उस प्रकार के जॉब में हैं या आप सोचते हैं कि ऐसा करना ऐसा संभव है, तो धर्म के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर हम लोग वी कैन हैव डिस्कशंस एट आवर होम, वी कैन होस्ट डिस्कशंस अबाउट रिलीजन एंड फिलॉसफी, वी कैन इनवाइट नेबर्स फॉर डिनर। हम लोग हमारे जो आस पड़ोसी हैं उनको हम डिनर पे बुला सकते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे और गहरी मित्रता बना सकते हैं, है ना? आप देखिए, मतलब मैं समझता हूँ, लाइक आई वाज थिंकिंग अबाउट द फ्रेंडशिप एंड व्हाट डज द रोल ऑफ डिनर इज देयर। तो मैं अपने दोस्तों के बारे में देख रहा था कि एक बंदा है जो मतलब अच्छा खाना बनाता है और बीच बीच में वो खाने पे बुलाता है सबको। नाउ पीपल आर वेरी क्लोज टू हिम। तो लोग कहते हैं कि मतलब दिल का रास्ता पेट से होकर के जाता है। People say that the heart, the route to the heart goes through the belly, through the stomach. So sometimes it is very true. So ऐसा नहीं है कि हम we are manipulating and doing something, but it's our love, that we are creating opportunities to share the great news. We know कि हम किस प्रकार से उनको बचाने के लिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं। Hosting Bible studies at workplace if it is possible,
अगर आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पे बाइबल स्टडी छोटे ग्रुप के साथ में और कोई क्रिश्चियन लोग हैं तो उनके साथ में आप कर सकते हैं। जॉइनिंग नेबरहुड क्लब्स, है ना, बहुत छोटे छोटे क्लब होते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में, बच्चों के क्लब होते हैं, लेडीज के क्लब होते हैं, तो इन सब में आप ज्वाइन कर सकते हैं। so you have that opportunity to share, opportunity to, you know, center your life around the gospel. इनवाइटिंग फ्रेंड्स टू चर्च एंड फेस्टिवल्स, है ना, तो ये हम मतलब कर सकते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं या नहीं कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में मिलकर हम काम कर सकते हैं। जो त्योहार होते हैं जैसे क्रिसमस हुआ, उसमें इनवाइट करके हम सुसमाचार के द्वारा उनके साथ में हम बात कर सकते हैं। Now the fifth point is share the gospel with others. तो ये अभी जो हम बात कर रहे थे वो एक जैसा कंबाइन ही लगता है। कई बार ताबिती कहते हैं कि कई बार ऐसे लगता है कि देयर आर पीपल हु थिंक्स दैट gospel should be shared until it reaches them। तो कहते हैं कि उनको लगता है कि सुसमाचार का प्रचार तब तक किया जाना चाहिए जब तक उनके पास में पहुंच जाए, उसके बाद बंद कर दो, सुसमाचार का प्रचार नहीं होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है अपने जीवन में कि हम तक सुसमाचार पहुंच गया, उसके बाद में हम उसको तिजोरी में बंद कर देते हैं और उसके बाद में किसी को नहीं बोलते हैं। तो हम सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ अच्छा जीवन जी लो और लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि द ब्राइटनेस ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड क्राइस्ट इज डिस्प्लेड व्हेन वी यूज वर्ड्स। वो कहते हैं कि हमारे सिर्फ अच्छे कर्म करने से, अच्छे व्यक्ति बन जाने से सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा। वी हैव टू यूज द वर्ड्स एंड वी हैव टू, हमें शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। सुसमाचार में जो बताया गया है उसको क्लियरली बोलना होगा, प्यार से बोलना होगा, अनुग्रह के साथ में, करुणा के साथ में, समझते हुए बोलना होगा, दूसरे व्यक्ति को समझते हुए बोलना होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे प्रचार करने जाते थे, कई बार तो एक अंकल थे, भैया क्या कहते हैं, नरक में नहीं जाना है तो विश्वास कर लो, है ना, स्वर्ग में जाना तो विश्वास कर लो, नरक में नहीं जाना तो विश्वास कर लो। तो देयर आर पीपल, वो हायर एंड फायर वाला अप्रोच रहता है कि भैया मतलब आप परमेश्वर है, आप भरोसा करिए, मान लीजिए, सुसमाचार हम बता रहे हैं आपको, नहीं तो आप नरक में चले जाएंगे। सो दैट इज अ वेरी, आई वुड से, ऐसी अप्रोच है ना, जिसमें क्या कहते हैं, हम प्रभु के प्रेम को दर्शा नहीं पाते हैं, तो उस तरीके से ना हो। So Tabiti says we must be committed not only to harvesting the gospel for ourselves but to shipping it to others as well। तो कि हम दूसरों को भी बताएं कि कितनी अर्जेंसी है, कितनी जरूरत है सुसमाचार को दूसरों को बताने की। प्रेम के साथ में हमारे हमारे जो भाई लोग हैं, आसपास में दोस्त लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं, हम उनको ये कहें कि भाई हमें कि भाई आपको आपके पापों से मन फिराने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। और उनको हमें ये भी बताना होगा कि ऐसा नहीं है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो आपका जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं, लेकिन उनको ये भी कहना होगा कि लेकिन आप जब डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, तो आप पछताएंगे नहीं। जिस आनंद की आप तलाश कर रहे हैं, जिस संतुष्टि की आप तलाश कर रहे हैं, वो मसीह में है और किसी में नहीं है। ये सारी बातें हम बता सकते हैं। With urgency and love, we must tell the non-Christians among us to repent of their sins and to believe on Jesus Christ. We must tell them that turning to God does not result in an easy life, but the decision is well worth it. The forgiveness and satisfaction their souls long for is found only in the person of Jesus Christ. तो जब हम ऐसा करते हैं तो कई बार ये होता है कि पास्टर के ऊपर हमारे जो बाइबल स्टडी करने वाले या संदेश लेने वाले, उनका काम जो होता है वो आसान हो जाता है। उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, हमने फॉलो अप किया, हमने लोगों से बात की। सो इट्स लाइक दे आर प्लांटिंग द सीड एंड वी आर विद देम एज अ को-वर्कर, वाटरिंग एंड हेल्पिंग देम आउट इन द मिनिस्ट्री। सो ये हो जाता है जब हम शेयर करते हैं परमेश्वर के शुभ संदेश को। तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक कदम है कि हम शेयर द गॉस्पेल विद अदर्स। कई बार हम सोचते हैं कि हम झिझक होती है, हमें डर होता है। आप सोचिए पौलुस के जीवन को, थिंक अबाउट लाइफ ऑफ पौलुस लाइफ, so many hardships, so many hardships,
बट बंदा कभी डरा नहीं, he was never afraid of sharing the gospel, है ना। हमेशा अब कई बार हम लोग बात करते हैं कि ऐसे ऐसे माहौल में हम कैसे बात करें। ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज दैट विजडम, लेकिन sometimes it happens because of in that garb of wisdom and in that garb of I would say प्रोफेशनलिज्म, उसके चक्कर में हम गॉस्पेल शेयर ही नहीं करते। हम डर करके रह जाते हैं एंड वी थिंक यार सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, एंड वी वुड बी काउंटेड एज अनप्रोफेशनल एंड ऑल दोस थिंग्स। बट वी नो कि जो परमेश्वर की नज़र में कोई चीज़ जो है वो अगर जरूरी है तो वो अनप्रोफेशनल नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी अ फुलिश थिंग। सो हम परमेश्वर की नज़रों में तौल करके देखें कि वो एक मौका जो हमें किसी के साथ में मिल रहा है, लेट्स वे डाउन द अपॉर्चुनिटी व्हाटएवर इज गिवन टू अस टू मीट अ पर्सन to share the gospel. Are we using that? I would say. So may God help us all to do that. Share the gospel. Now the last point is guard the gospel. So that is very much important. कि जितना जरूरी है know the gospel उस और share the gospel, उतना ही जरूरी है गार्ड द गॉस्पेल, सुसमाचार की रक्षा करना, है ना। और अगर आप गलतियों 1:8-9 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि सुसमाचार की जिम्मेदारी जो प्रचार कर रहे हैं सिर्फ उनको नहीं दी गई है। पौलुस कहता है कि भाई जो मैंने प्रचार किया, तो गलतियों की कलीसिया में आप जानते हैं कि एक बड़ी समस्या आ गई थी कि लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, तुमको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास तो करना है, लेकिन तुमको खतना भी कराना है, circumcision भी कराना है। So there was a problem in church of Galatia, Galatia, how do you pronounce it? That uh, you have to trust Christ. I mean, trust the gospel. At the same time, you have to get circumcised. मतलब खतना भी करवाना है. So Paulus says that this is not the gospel. So Christ plus nothing is gospel. That's what we learned जब आशीष भैया गलतियों के बारे में हमें पढ़ा रहे थे। तो पौलुस कहता है कि जो हमने आपको प्रचार बताया है, अगर उसके अलावा स्वर्गदूत भी आकर के आपको प्रचार दूसरा कोई बात बताता है तो आप विश्वास ना करें। So he says whatever gospel we have given to you, that is the gospel. Even if the angel comes and shares some other gospel, you should not trust it. So इतना कड़े शब्दों में वो कहता है, और वो कहता है कि ये चर्च की जिम्मेदारी, जब वो लेटर लिखता है तो वो किसी एल्डर को नहीं लिखता, किसी पास्टर को नहीं लिखता, वो पूरे कलीसिया को लिखता है। सो इट इज द ड्यूटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट दे शुड गार्ड द गॉस्पेल। तो ये कलीसिया की जिम्मेदारी, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार की रक्षा करें। सुसमाचार की रक्षा हम तभी कर पाएंगे जब हम सुसमाचार को जानते हैं। सुसमाचार को जानने के लिए हमें उसको सीखना होगा। हम अपने व्यक्तिगत अध्ययन से, लोगों के साथ में मिलकर के, कलीसिया के बाइबल अध्ययन में और अन्य मीटिंग्स में आकर के हम उसके बारे में सीखते हैं, और हर एक दिन हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हुए, उस पर ध्यान मनन करते हुए हम इन सारी बातों को सीखते हैं, और उसी प्रकार से हम इसकी रक्षा करते हैं। अगर आप दूसरा यूहन्ना पढ़ेंगे तो यूहन्ना तो बड़े कड़े शब्दों में कहता है कि उस समय ये चल रहा था कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर के नहीं मरे या नहीं आए। तो वो कहता है कि अगर कोई तुम्हारे पास में इस प्रकार की शिक्षा लेकर के आता है तो उसको नमस्कार भी मत करो। He says, if anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house or give him any greeting, for whoever greets him takes part in his wicked work. तो आप समझ सकते हैं कि वो कहता है कि अगर तुम उसको नमस्कार कहते हो तो उसके गलत शिक्षाओं में, गलत कामों में आप सहभागी हो रहे हो। तो बहुत ही आप शुरुआत से देखें कि शैतान जो है हमेशा डुप्लीकेट करने के चक्कर में रहता है, हमेशा ही सेइंग हाफ ट्रूथ। तो हमेशा आधी बात बताता है वो, और आधी बात के चक्कर में हम देखते हैं कि कितने सारे डिनोमिनेशन है क्रिश्चियनिटी में, कितने सारे मतलब पंथ हो गए हैं हमारे मसीहत के बीच में भी। सो वी हैव टू गार्ड द गॉस्पेल। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि we should be vigilant in understanding and applying the gospel. If we don't apply it, if we don't guard it, what would happen? We would leave it corrupted, abused, and abandoned by unscrupulous teachers and the forces of the evil one. अगर हम इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो, इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो होगा ये कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक गलत उदाहरण छोड़ेंगे, और हम खुद उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो कंक्लूजन के रूप में अगर मैं कहूँ तो
तो अभी तो कहते हैं इन द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट God offers himself for sinners and to sinners. It is the gospel that makes us aware of the love of God, of our depravity and need for redemption, and the possibility of eternal joy through worshiping God. It is this same gospel and a healthy understanding of it that creates health and strength in members of the Christian church. Let us be saturated in it. तो वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सुसमाचार है वो ये है कि परमेश्वर जो है वो अपने आप को पापियों के लिए और पापियों के प्रति सौंप देता है। सुसमाचार ही है जो हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है, उससे हमारा परिचय कराता है। हम कितने गिरे हुए हैं इसके बारे में बताता है। हमारी छुटकारे की जो जरूरत है उसके बारे में बताता है और वो संभावना के बारे में बताता है जिसके द्वारा हम अनंत आनंद परमेश्वर की आराधना करके प्राप्त कर सकते हैं। यही वो सुसमाचार है जिसके अच्छे समझ के द्वारा कलीसिया में मजबूती आती है और कलीसिया के सदस्य जो हैं वो स्वस्थ सदस्य बनते हैं। आइए हम इसमें लबरेज हो जाएं, आइए हम इससे भरपूर हो जाएं और हम सबकी यही प्रार्थना हो कि परमेश्वर हमको सुसमाचार की सही समझ के द्वारा लबरेज कर दे, भरपूर कर दे, ताकि हम इसके द्वारा रोज-रोज परमेश्वर के प्रेम को जान पाएँ, हम कितने गिरे हुए हैं उस बात को जान पाएँ और हम जान पाएँ कि हमें छुटकारे की जो ज़रूरत है, जो समझ है, वो रोज-रोज हमें रिकॉल करनी है, याद दिलाना है अपने आप को और उसके बाद में हम ये भी समझ जाएँ कि परमेश्वर के बिना कोई आनंद सच्चा आनंद नहीं है, वही एकमात्र आनंद है और वो आनंद हम परमेश्वर के हिसाब से उसकी आराधना करने के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आशीष करे। ये